हेलो क्लास, वेलकम टू लिट स्कूल ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 10वीं का दूसरा पाठ यानी मीरा के पद यह पाठ को पढ़ेंगे। पहले हम मीरा के जन्म जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी यानी कुड़की एक छोटे सा गांव है, वहाँ पर 1503 में हुआ ऐसा माना जाता है। 13 वर्ष की ही उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हो गया था, शादी हो गई थी। उनका जीवन दुखों की छाया में बीता था। बाल्यावस्था में ही छोटे बचपन में उनके माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति गुजर गए, फिर पिता गुजर गए और युद्ध के दौरान उनके ससुर का भी देहांत हो गया। यानी वह अपना गुजारा करने के लिए, निर्वाह करने के लिए उनके परिवार का कोई भी सदस्य बचा नहीं हुआ था। भौतिक जीवन से निराश होकर मीरा ने घर परिवार सब त्याग दिया और वृंदावन में यानी उपवनों में, जंगलों में जाकर अपना डेरा डाल दिया। वही रहने लगी। गिरिधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई और वहाँ पर श्री कृष्ण को की याद में वह तल्लीन हो गई, खो गई। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीरा का विशेष स्थान था। मध्ययुगीन का जब कार्यकाल था, जहाँ पर अनेक ऐसे लेखक संत हो गए थे, उनमें मीरा का भी नाम अच्छा स्थान है। उनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजरात दोनों की कवियत्री मानी जाती है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। संत रैदास की शिष्य मीरा है। कुल 7-8 कृतियाँ ही उनकी उपलब्ध है। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव है, तल्लीन करने वाली। इन पर योगियों, संत, वैष्णव भक्ति का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह इधर उधर जंगलों में भटकना, रास्तों में या जंगलों में मिले हुए जो भी संत होते हैं, साधु होते हैं, उनकी जो भी भाषा होती है, उनकी भाषाओं में उनका प्रभाव दिखता है लिखन में। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वही पंजाबी, खड़ी बोली, राजस्थानी और पूर्वी का प्रयोग भी मिला जाता है। आगे हम पाठ प्रवेश पढ़ेंगे। पाठ प्रवेश में क्या दिया गया देखेंगे। हाँ, कहते हैं कि पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। उनकी रचनाओं में उनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, तो कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण, तो कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकलित किए गए हैं। वे गिरिधर गोपाल को अनन्य और एक निष्ठा प्रेम में अभिभूत हो उठी थी। बड़े ही वह प्रेम करती थी अपने श्री कृष्ण से। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोहों में दोनों पद मीरा के आराध्य को संबंधित है। मीरा अपने आराध्य से मनोहार भी करती है, प्यार भी करती है, लड़ती भी है, लड़ाती है, तो अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं, झगड़ने से भी वह नहीं झुकती है। उनकी क्षमताओं का गुणगान क्या क्या कर सकते हैं वो स्मरण करती है, याद करती है, तो उन्हें उनके कर्तव्य को भी याद दिलाने में देर नहीं करती कि उन्हें क्या करना चाहिए। जो भक्त होते हैं, उनके भक्ति, वो तुमसे कुछ याचना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, उन्हें उनकी जो भी प्रार्थना है, उन प्रार्थना को सुनकर उनके जो दुखों को दूर करना है।